Welcome to another edition of Khao, Pio और जियो, where we share what we see, taste and experience. मैं हूं आपका होस्ट गुरजीत सिंह आहूजा और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं रॉयल चंद्रहास। रॉयल चंद्रहास एक हेरिटेज लिक्योर है और इससे पहले भी मैंने एक हेरिटेज लिक्योर का रिव्यू पोस्ट किया था जो थी रॉयल केसर कस्तूरी। आप सबने बहुत पसंद किया और आपने मेरे से फीडबैक शेयर किया कि मेरे को अपने रिव्यू हिंदी में पोस्ट करने चाहिए जिससे सबको समझने में आमतौर की भाषा बड़ी आसान होती है। तो आगे से मेरा पूरा प्रयास है कि मेरे आने वाले वीडियो चाहे वो हेरिटेज लिक्योर्स के हों या जिन के हों या रम के हों या विस्की के हों, जो भी मैं रिव्यूज आपके साथ शेयर करूंगा वो अपनी आम बोलने चलने वाली भाषा में शेयर करूंगा। हमारे कुछ इंग्लिश के शब्द आते जाते रहेंगे बट सबके समझने में बहुत आसानी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको मेरे रिव्यूज पसंद आते रहेंगे, आप अपना फीडबैक शेयर करते रहेंगे और मैं आगे इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं रॉयल हेरिटेज लिक्योर जिसका नाम है रॉयल चंद्रहास। रॉयल चंद्रहास की प्रोडक्शन जो हो रही है वो हो रही है राजस्थान हेरिटेज लिक्योर डिस्टिलरी जो झोटवाड़ा में लोकेटेड है और राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स का एक डिवीजन है। आजादी से पहले जितनी भी ये प्रोडक्शन थी ये राजघरानों के पास थी, ठिकानों के पास थी, बट सन 1947 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ सबने ये प्रोडक्शन रोक दी। 2006 में राजस्थान सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया कि हमें ये जो हमारे हेरिटेज ब्रांड्स हैं इनका रिवाइवल करना चाहिए कि ये पब्लिक के सामने ज़्यादा सामने आए, लोग इसको समझें, इसको अप्रिशिएट करें, इसको लाइक करें और एक हमारे जो हिस्ट्री का एक लॉस्ट चैप्टर है वो दोबारा खोला जाए। तो 2006 में राजस्थान हेरिटेज लिक्योर डिस्टिलरी की स्थापना की गई और कनोटा के ठिकाने से, कनोटा राजघराना कनोटा ठिकाना, उधर से आई ये रेसिपी रॉयल चंद्रहास की। कनोटा ठिकाना का एक बहुत ही प्यारा हेरिटेज होटल है जयपुर में, बिल्कुल रामबाग पैलेस होटल के साथ, जिसका नाम है नारायण निवास पैलेस होटल। नारायण निवास की एक बहुत ही प्यारी हेरिटेज बार है और मेरे को पक्का उम्मीद है कि अगर आपको जयपुर में अगर रॉयल चंद्रहास टेस्ट करनी है तो आपको रॉयल चंद्रहास नारायण निवास पैलेस की बार में पक्का मिलेगी। नारायण निवास जो होटल है वो एक काफ़ी पिक्चरों की शूटिंग में भी आया है और जुबेदा की जो शूटिंग थी वो भी नारायण निवास पैलेस में हुई थी। हिंदुस्तान में हम बहुत ही प्राचीन समय से गन्ने के रस से या गुड़ से शराब की डिस्टिलेशन करते आ रहे हैं। एक बेसिक डिस्टिलेट निकलता था जो एक बार डिस्टिल होता था जिसको एक बारा कहते थे, डबल डिस्टिलेशन होती थी जिसको हम दोबारा कहते थे और जो टॉप ऑफ द टॉप लाइन जो प्रोडक्शन होती थी उसको कहते थे असर। और जो असर था, जो लिक्योर था, वो एक तो टॉप ऑफ द टॉप होने के अलावा उसके अंदर एग्जॉटिक स्पाइसेस जाते थे, एग्जॉटिक इंग्रेडिएंट्स थे जिससे उसकी कीमत बहुत ऊंची हो जाती थी। तो नॉर्मल आदमी जो आम तबके का आदमी है वो उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता था। और अनलाइक मॉडर्न टाइम्स जहां हमारे पास केसर और जो भी स्पाइसेस हों, चाहे हमारे नॉर्थ इंडिया के स्पाइसेस हों, चाहे साउथ इंडिया के स्पाइसेस हों, चाहे इंडोनेशिया से आते हों, जो इजी अवेलेबिलिटी आज के टाइम में है उस टाइम अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, बिकॉज भारत बहुत छोटे छोटे राजघरानों में, रियासतों में, राजवाड़ों में बटा हुआ था। तो जो असफ और जो हेरिटेज लिक्योर्स की डिस्टिलेशन होती थी वो बिल्कुल कंट्रोल्ड थी और वो लिमिटेड थी, उसके फॉर्मूले बिल्कुल क्लोजली गार्डेड होते थे और ज़्यादातर उसका जो उसका उत्पादन था वो होता ही राजघरानों के लिए था। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते थे उसकी प्रॉपर्टीज देखी जाती थी। एक तो फ्लेवर देखा जाता था कि उसका फ्लेवर बिल्कुल टॉप होना चाहिए। बिसाइड्स फ्लेवर उसके अंदर देखा जाता था कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हो, कि वो कई एलिमेंट्स को ट्रीट कर सके, एक लंबी आयु, एक बॉडी के अंदर जो टॉनिक है, वाइटैलिटी है बॉडी के अंदर, एक एफ्रोसीडियक प्रॉपर्टी है, वो सारी की सारी देख के जो हकीम थे वो उसकी इंग्रेडिएंट्स चूज करते थे, वैद्य उनकी जड़ी बूटियों को रिसर्च करते थे और उसके हिसाब से जो असम और जो हेरिटेज लिक्योर्स थे वो बनते थे। अब जो ये रेसिपी है रॉयल चंद्रहास की,
इसमें कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 80 इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं। इसके अंदर अगर आप इसका कलर देखें, इसका कलर देखें, गोल्डन जो कलर है, ये प्राइमरली जो आया है वो सैफरन यानी केसर के कारण आया है। इसके अंदर इलायची का फ्लेवर बड़ा स्ट्रॉन्ग है। हमारे इंडियन हर्ब्स होते थे जिसको हम लोग जावित्री कहते हैं या हम जिसको जायफल कहते हैं, वो भी इसके अंदर यूज किया गया है। उसके अलावा हेल्थ वाइटैलिटी के लिए इसके अंदर सफ़ेद मूसली, काली मूसली का भी यूज है। अलावा उसके जो हमारे आंवला जो पेड़ होता है, आंवले के पेड़ की छाल इसके अंदर इस्तेमाल की गई है, उसकी बड़ी प्रॉपर्टीज होती हैं। और इसके अंदर खास इस्तेमाल किया गया है चंदन का। और बाकी जो फार्मूले हैं, जितने इंग्रेडिएंट्स हैं, बिल्कुल बहुत ही कॉम्प्लेक्स लिकर है ये। तो इवन मेरे जैसे बंदे को कि मैं 80 आइडेंटिफाई कर सकूं, बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। और जो फार्मूला है वो कनोटा के राजघराने के पास है और हेरिटेज डिस्टिलरी के पास क्लोजली गार्डेड है। तो आज की डेट में हम बस ये इसको एंजॉय कर सकते हैं कि ये एक बोतल लाएं और इसका हम आनंद लें कि जो पुराने राजघराने थे वो इसका आनंद कैसे लेते थे। तो अब हम आते हैं ये रॉयल चंद्रहास की बोतल पे। इसकी आप शेप देखिए, थोड़ी सी अनयूजुअल शेप है। ये बोतल मैंने जयपुर से ली थी 2018 में। उस टाइम आई थिंक मैंने इसके 900 या 950 रुपए दिए थे। अभी 2021 में इसकी क्या लेटेस्ट प्राइस है उसका मेरे को आइडिया नहीं है। मैं अभी जयपुर जाऊंगा तो वो आपसे शेयर जरूर करूंगा। और इसकी पैकिंग भी दोबारा रीपैक हुआ है, इसका डिजाइन बोतल का चेंज हुआ है। अगर आप देखें तो इसके ऊपर एक सैश लगी है, हल्की सी उसके साथ गोल्डन रस्सी के साथ है। और ये एक इसका टैग है जिसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी हिस्ट्री और इसके इंग्रेडिएंट्स का एक जर्नल आइडिया दिया गया है। ये हेरिटेज लिक्योर कैटेगरी के अंदर आता है। इसके अंदर 42.8% अल्कोहल बाय वॉल्यूम है। और अब इसका जो डब्बा भी अगर हम देखें तो गोल्डन डब्बा है, चंद्रहास साइड में उसके बारे में लिखा गया है। अगेन 42.8% इसकी का है। अब हम इसको करते हैं टेस्ट और हमें टेस्ट में ये कैसे लगती है। तो अब हम सब आ जाते हैं ब्रास टैक्स पे, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था कि चंद्रहास का स्वाद क्या है, चंद्रहास कैसे लगती है पीने में। तो अब हम ये ली चंद्रहास की बोतल और इसको जो पीने का माहौल है वो हमने लिया एक ग्लास, उसमें काफी खूब सारी आइस और इसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ। मैं पेग मेजर का इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि ये एक रॉयल ड्रिंक है और रॉयल ड्रिंक को पेग से मेजर करके डालने से उसकी तौहीन है। तो ये मैंने बर्फ के ऊपर ये इसका कितना गोल्डन केसर कलर है, आइस के ऊपर डालते ही पूरे ग्लास का कलर बिल्कुल केसरी ट्रांसपेरेंट कलर है, आइस के अंदर बहुत सुंदर लग रहा है। और इसके अंदर खास हिदायत दी गई है कि इस ड्रिंक को सिट्रस जैसे नींबू, संतरा, एसिडिक ड्रिंक मिक्सर के साथ कहीं मिक्स ना किया जाए। सो बेस्ट पीने का तरीका है इसको पीजिए आप ऑन द रॉक्स, इसका आनंद लीजिए, माहौल बनाइए डिनर से पहले, लंच से पहले या डिनर के बाद। एंड अब ये हमने डाली है ऑन द रॉक्स और इसको हल्का सा मैंने शेक किया और कॉम्प्लेक्स स्मेल है, बड़ी कॉम्प्लेक्स स्मेल है। जैसे मैंने बोला कि इलायची का, केसर का, इंडियन स्पाइसेस जैसे जावित्री, जायफल, उसका जो अरोमा है वो बड़ा प्रोमिनेंट है। और मिठास है, नाक के अंदर बिल्कुल रश नहीं करती है ये ड्रिंक, मिठास है, हल्का सा जैसे एक शरबती सा फ्लेवर होता है। और मैंने इसके अंदर अभी कुछ मिक्स नहीं किया है, इट्स जस्ट आइस एंड रॉयल चंद्रहास। मिठास, टंग के ऊपर आस्ते आस्ते कॉम्प्लेक्स फ्लेवर्स आ रहे हैं, डीप फ्लेवर्स हैं और वो स्टे करते हैं, ऐसे बिल्कुल इमीडिएटली गायब होने वाले नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल कलर्स नहीं है। जो भी इसमें कलर्स और फ्लेवर्स हैं वो है बिकॉज ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, नेचुरल स्पाइसेस एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लाइक केसर।
सो ये हमने पी चंद्रहास, बहुत आनंद आया। अब मैं कोशिश करता हूं कि इसके अंदर डाला जाए थोड़ा सा सोडा डाल के देखते हैं लगते कैसे हैं, जबकि सोडा भी हल्का सा थोड़ा सा एसिडिक in नेचर होता है, बट लेट्स सी, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा सोडा डाल रहा हूं टू सी हाउ इट ब्लूम्स आफ्टर सोडा। सोडा एक इसको थोड़ी सी बबली इफेक्ट दे रहा है, लेकिन मैं इसको सोडे के साथ पीने की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, क्योंकि जो इसका फ्लेवर है वो सोडा दबा देता है। कई विस्कियों के अंदर हम पीते हैं, कई सिंगल मॉल्ट्स पीते हैं, या कोई हम ब्लेंडेड स्कॉच विस्कीज पीते हैं, उनके अंदर मैंने देखा है कि हल्की सी पानी की मात्रा डाली जाए या हल्का सा सोडा डाला जाए तो वो थोड़ा सा ब्लूम करता है। बट चंद्रहास के अंदर जो मेरे को सामने नजर आ रहा है कि सोडा डालने से जो उसका फ्लेवर है वो दब गया है। सो एंजॉय चंद्रहास ऑन द रॉक्स अनमेजर्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो नीचे मेरा सब्सक्राइब लिंक है, आप उस पर प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को देखते रहिए। आपके सजेशंस मेरे को बहुत ही वैल्यूबल हैं, मैं आपके सजेशंस का मान रखता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे को अपना प्यार वैसे ही देते रहेंगे जैसे मेरे पिछले वीडियोस को देते रहे। थैंक यू एंड चीयर्स टू चंद्रहास।